नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा टेक्निकल आकाश यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 की वेटिंग लिस्ट के बारे में हम यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं और साथ ही एसएससी का आदेश क्या है उसके बारे में भी हम आपको प्रूफ के साथ में दिखलाने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, आप वीडियो में जो यहाँ पर नोटिस देख रहे हैं उस नोटिस की हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि एसएससी जीडी की वेटिंग लिस्ट की जो नई अपडेट आई वो किसको रिलेटेड हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एसएससी जीडी की सेकंड लिस्ट के न्यूज़ के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और साथ ही अमर उजाला न्यूज़ में एक अपडेट आई है एसएससी जीडी से रिलेटेड, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और साथ ही जी न्यूज़ पर भी एक एसएससी जीडी की यहाँ पर न्यूज़ आई है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सर्वप्रथम दोस्तों हम बात कर लेते हैं अमर उजाला न्यूज़ की। तो दोस्तों, अमर उजाला न्यूज़ में उस चीज़ की न्यूज़ आई है, उस अपडेट की यहाँ पर न्यूज़ आई है जिस अपडेट के बारे में आप सभी यहाँ पर भली भांति परिचित हो। जैसा कि आपको पता है कि जब ट्विटर अभियान चलाया गया था तो ट्विटर अभियान के दौरान काफ़ी कम कैंडिडेट का यहाँ पर समर्थन प्राप्त हुआ था, जिसकी वजह से जो एसएससी जीडी की वेटिंग लिस्ट का जो सिलसिला था, जो ट्विटर अभियान पर चलाया गया था, वो यहाँ पर सफल नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंटों की भागीदारी बहुत ही कम हुई थी। यहाँ पर स्टूडेंटों की भागीदारी कम होने के दो महत्वपूर्ण कारण थे। पहला कारण तो यह था कि लगभग साल भर होने के बावजूद साल भर से जो स्टूडेंट यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साथ ही ये मांग कर रहे हैं कि ऑल मेडिकल फील्ड की ज्वाइनिंग हो, तो उनका यहाँ पर अब किसी से भी यहाँ पर भरोसा उठ गया है। रणबीर सिंह जी द्वारा पहले तो 5000 स्टूडेंट को यहाँ पर दिल्ली में प्रोटेस्ट के लिए बुलाना, फिर घंटा 2 घंटा वहाँ पर रोकने के बावजूद उन्हें वापस भेज देना, फिर बीच में यहाँ पर जो है रणबीर सिंह जी द्वारा साथ छोड़ देना, फिर से वापस साथ देना। इस तरह से देखकर एसएससी जीडी की स्टूडेंट यहाँ पर जो है परेशान हो गए और उन्होंने इस अभियान में सम्मिलित न होने का यहाँ पर फैसला लिया। पहला कारण तो ये हो सकता है, और दूसरा कारण यह है कि लगातार इतने दिनों से चल रही भर्ती प्रक्रिया अभी तक पूरी न होने की वजह से एसएससी जीडी के छात्रों के मन में यहाँ पर निराशा उत्पन्न हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने अब यहाँ पर न तो ट्विटर अभियान करना किया और न ही किसी का समर्थन किया। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी की न्यूज़ जो कि हमने आपको बता दी और साथ ही कब तक जारी होने वाली है उसके बारे में हम आपको बतलाने वाले हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको एक नोटिस दिखाया था, जिस नोटिस में एक अपडेट थी, वो ये थी कि सीआईएसएफ की जो ज्वाइनिंग है, ट्रेनिंग है, वो 1 जुलाई तक यहाँ पर जो है सबकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। जब ट्रेनिंग उनकी स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी जुलाई का यहाँ पर माह आता है। जुलाई माह के बाद अगस्त आता है, तो अगस्त माह, जुलाई और अगस्त माह के बीच में यहाँ पर जो है वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी, क्योंकि लगभग 1 माह का समय यहाँ पर लेती है। जब ज्वाइनिंग करा दी जाती है स्टूडेंट की तो यहाँ पर 1 माह का समय लिया जाता है और 1 माह के भीतर उन कैंडिडेट को यहाँ पर वापस रीज्वाइनिंग करने का आदेश दिया जाता है जो किसी कारणवश ज्वाइनिंग के समय उपस्थित नहीं हुए थे। उन्हें एक और मौका दिए जाने के बावजूद जब वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तब उनका लिस्ट से नाम काट कर जो है उनके स्थान पर यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है और साथ ही उन पदों को भी यहाँ पर इनमें सम्मिलित कर लिया जाता है जो पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं। जैसा कि 6000 पदों में से अगर 5000 पद आप एक्स सर्विसमैन की भी मानकर चलें और 6000 पद जो 60000 भर्ती में से यहाँ पर बचे हुए हैं, कुल मिलाकर 11 से 12000 पदों पर यहाँ पर जो है वेटिंग लिस्ट निकाली जा सकती है। पहले चरण में यहाँ पर वेटिंग लिस्ट इतने ही पदों पर निकाली जा सकती है और दूसरे चरण में यहाँ पर वापस से दोबारा वेटिंग लिस्ट निकाला जा सकता है, क्योंकि एक बार में 20 से 25,000 पदों पर वेटिंग लिस्ट आज तक कभी भी जारी नहीं हुई है, लेकिन 10 से 15,000 के बीच में यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है। सेकंड लिस्ट जारी करने का जो सबसे बड़ा जो आदेश है वो गृह मंत्रालय से आना चाहिए। जब गृह मंत्रालय एसएससी को आदेश देगा तभी एसएससी यहाँ पर जो है वेटिंग लिस्ट निकालेगा, लेकिन एसएससी का केवल एकमात्र ये आदेश है कि आप कोर्ट से अर्जी ले आओ, या फिर कोर्ट से कोई आदेश नहीं आता तब तक हम वेटिंग लिस्ट यहाँ पर नहीं निकालेंगे। तो इसी वजह से स्टूडेंट ने एसएससी जीडी के स्टूडेंट ने यहाँ पर जो है हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की थी, लेकिन याचिका की सुनवाई अभी तक नहीं हुई है
और साथ ही हम बात करें कि जब तक होम मिनिस्टर गृह मंत्रालय अमित शाह जी के द्वारा कोई नोटिस इश्यू नहीं किया जाता कि एसएससी जीडी के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो, बस इतना ही उनके द्वारा कहा जाए तो यहाँ पर एसएससी जीडी के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सकती है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि चुनाव रैलियों के दौरान यहाँ पर जो है अमित शाह जी हर स्टेट में जाकर यहाँ पर चुनाव प्रचार करते हैं, तो उन स्टूडेंट मतलब उन स्टेट्स के स्टूडेंट यहाँ पर जो है अपने बात रख सकते थे उनके समक्ष, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है अभी तक भी जो अमित शाह जी हैं उनके समक्ष हमारी बात नहीं पहुँची है, जिसकी वजह से अभी तक आपकी भर्ती प्रक्रिया अभी भी अधूरे में ही है, मतलब अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। और न ही तब तक ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो सकती है जब तक अमित शाह जी तक आपकी बात नहीं पहुंचती, क्योंकि अमित शाह जी तक आप कोई भी लेटर पहुंचाना चाहते हो तो होम सेक्रेटरी के पास पहले पहुंचेगी, उसके बाद में जो है अमित शाह जी के पास जाएगी। लेकिन अमित शाह जी के पास चले ही जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अमित शाह जी के पास लेटर पहुंचने के लिए आपके पास कुछ प्रूफ भी होना चाहिए। आप जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देख लेते तब तक किसी को भी यहाँ पर विश्वास नहीं होता कि वास्तव में अमित शाह जी के पास लेटर पहुंचने के बाद अमित शाह जी ने यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया, तब तो हम कह सकते हैं कि हाँ अब ये कुछ होने वाला नहीं है। स्टूडेंटों की आस अभी भी इसलिए बरकरार है क्योंकि यहाँ पर उनकी आस है कि अमित शाह जी उनकी मांग ज़रूर सुनेंगे, लेकिन कब तक सुनेंगी इसका तो अभी तक कोई भी कह नहीं सकते, लेकिन शीघ्र ही यहाँ पर जो है मांग पूरी होने के चांसेज हैं। और साथ ही जो नया नोटिस जारी हुआ है उसमें यही कहा गया है कि लगभग 4000 पद जो रिक्त पड़े हुए हैं उन 4000 पदों को इस रिक्ति को भरने के लिए एसएससी ने यह कहा है कि अभी तक योग्य उम्मीदवार नहीं मिले हैं, जबकि उन्होंने 10 से 15 नंबर मेरिट इंक्रीज करके भी योग्य उम्मीदवारों को भी अयोग्य घोषित कर दिया। फिर भी उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। क्या उनको एसएससी जीडी उम्मीदवारों को यहाँ पर जो है डायरेक्ट ही यहाँ पर एसएपी या डीसीपी की पोस्ट देनी है, जो उन्होंने इतनी मेरिट इंक्रीज करने के बावजूद भी उन्हें योग्य उम्मीदवार चाहिए। अरे भाई योग्य उम्मीदवार तो हैं लेकिन आप लेना ही नहीं चाहते। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी कमी देखने को मिल रही है वो इसी सरकार की मिल रही है दोस्तों, क्योंकि आने वाले अगर चुनाव में अगर यही सरकार वापस आती है तो दोस्तों आपके करियर के साथ यहाँ पर बहुत ही बड़ा धोखा होगा और करियर बिल्कुल भी यहाँ पर बर्बाद करने वाली सरकार है। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ समझ लगी होगी। अगर समझ